नमस्ते। श्री राघव योग रिसर्च इंस्टीट्यूट के और चेयरमैन श्री योगी मनोज त्यागी जी, अध्यक्ष डॉक्टर संजीव जी, पंकज जी, कुलदीप जी, बहन ज्योति जी व संस्था के सभी गण्यमान्य सदस्य शाम को 5 बजे फेसबुक लाइव होने पर आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं नलिनी माधव जी आपके सामने आज जो विषय प्रस्तुत कर रही हूँ वह विषय है कि स्वस्थ और शुद्ध पर्यावरण हमारी आज की प्राथमिक आवश्यकता है। बहुत सारी हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, पर वर्तमान परिस्थिति ने इन सब प्राथमिकताओं में पर्यावरण को शायद ऐसी परिस्थिति बनी है कि सबसे ऊपर रख दिया है। सबसे पहले हमारी कोई अगर आवश्यकता है तो शुद्ध पर्यावरण है। जैसे पहले कहते थे ना कि हमारे मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा, मकान ये ज़रूरतें हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी व्यवहारिक चीज़ों को हम हमारी प्राथमिकताएं कहते हैं, आवश्यकताएं कहते हैं। पर आज की परिस्थिति में ऐसा हो गया है कि अगर हमें जीवन जीना है तो हमारी पहली आवश्यकता है कि हमारा वातावरण स्वस्थ हो। एक स्वस्थ वातावरण में ही स्वस्थ जीव जंतु रह सकते हैं। वातावरण की स्वस्थता मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक वातावरण शुद्ध न होगा उसमें कोई भी स्वस्थ नहीं रह सकता। हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से वातावरण पर अवलंबित है। वातावरण में आए हुए परिवर्तनों से हम प्रभावित होते हैं। वो परिवर्तन अच्छे हों या बुरे हों, तत्काल प्रभाव हमारे ऊपर उसका होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हमको दिखते हैं कि वातावरण में आए हुए परिवर्तन की वजह से बीमारियों का हम सामना करते हैं, मानसिक अड़चनों का हम सामना करते हैं, बीमारियों का सामना करते हैं। तो हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर करता है। और आज सबसे ज़्यादा अगर अनदेखी किसी की हो रही है तो पर्यावरण की ही हो रही है। ये प्राकृतिक चिकित्सा का कार्यक्रम आपका यहाँ पे हम जो चल रहा है, उसमें सबसे पहले आती प्रकृति। वही पर्यावरण है, वही प्रकृति है, और प्रकृति चिकित्सक ही है। हर चीज़ प्रकृति में जो है, हवा, धूप, पानी, वनस्पति, इन सब से चिकित्सा ही होती है। तो जो प्राकृतिक चिकित्सा है, वो प्राकृतिक चिकित्सा को आज पहले खुद ही स्वस्थ होने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अस्वस्थ है। अगर प्रकृति स्वस्थ होगी तो प्राकृतिक चिकित्सा अपने आप सहज संभव होगी। जो बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो आज की परिस्थिति में जो अन्न है, जो जल है, जो वायु है, सारी प्रदूषित है, अप्राकृतिक हो गई है। अनाज सारा अप्राकृतिक ढंग से ही उगाया जा रहा है और इसीलिए वो दूषित है, जहरीला है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का जो प्रभाव हमें मिलना चाहिए, वो पूरा प्राकृतिक चिकित्सा का प्रभाव हमें नहीं मिलता। तो पहली आवश्यकता इसलिए आज हमारी यह हो गई है कि जैसे होता है ना कि जिस घर में हम रह रहे हैं, पहले हम उसे साफ शुद्ध करें, अच्छा रखें, फिर बाहर मोहल्ले के बारे में सोचें। वैसा ही ये जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, ये हमारा बड़ा घर है। हमारा 2 कमरे का मकान होता है, 4 कमरे का मकान होता है, पर ये हमारा विस्तृत बड़ा मकान है, बड़ा घर है, जिसे पहले शुद्ध और स्वस्थ करना हमारी पहली आवश्यकता बन गई है। क्योंकि जब तक स्वस्थ नहीं होगा वातावरण, तब तक हमारा स्वास्थ्य तो असंभव है। सुख शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हर एक कोई सुखी होना चाहता है। सुख प्रत्येक की आवश्यकता है और प्रत्येक को चाहिए है। इस सुख शब्द का अर्थ अपन अगर शब्दों के इसमें देखें तो सु यानी अच्छा और ख यानी वातावरण, पर्यावरण।
प्रकृति, कुछ भी कहें आप। तो अगर पर्यावरण में सुख है तो ही हमारे जीवन में सुख होगा। अगर पर्यावरण में सुख नहीं है, यानी पर्यावरण शुद्ध नहीं है, तो हम सुखी नहीं हो सकते। और एक ऐसा भी है परिस्थिति अपन देखते हैं, मैं इसके प्रदूषण के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि इस पर बहुत कुछ आज रोज़ के ही समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों पर रोज़ ही प्राकृतिक जो ह्रास हुआ है, जो हो रहा है, जो नुकसान प्रकृति को मनुष्य के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, और जो उसकी वजह से विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हो गई हैं, उनसे लगभग सभी वाकिफ़ हैं, परिचित हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आज की प्रकृति की दुर्दशा का ज्ञान न हो। इसलिए उस विषय पर जाने से तो कोई मतलब नहीं है, सब जानते हैं, परंतु जानकर भी हमारे पास उसका कोई उपाय समझ में नहीं आता। बहुत छोटे मोटे उपाय हम कर रहे हैं, करने भी चाहिए। बहुत सारे प्रयास सब लोगों ने अगर किए तो वातावरण पर कुछ उसका परिणाम हो सकता है। हम देखते हैं कि आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें पेड़ पौधे लगाना है। बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएं, अगर भरपूर हरियाली हो तो हमारी जो ऑक्सीजन की कमी की समस्या है उसका समाधान हो सकता है। पर पेड़ पौधों को पनपने के लिए भी वातावरण चाहिए, पेड़ पौधों को पनपने के लिए पानी चाहिए, पेड़ पौधों को पनपने के लिए हमारे बहुत सारे श्रम और उन पेड़ों के प्रति हमारे मन में आत्मीयता चाहिए। वन महोत्सव हो जाते हैं, बहुत सारे आयोजन होते हैं पेड़ लगाने के, और बाद में ये देखा जाता है कि लगाए हुए पेड़ों में से अधिकांश सूख गए हैं। तो वनस्पति की ज़रूरत है, पेड़ पौधों की ज़रूरत है। इसके लिए जैसे प्रयास आज चल रहे हैं, इससे कई गुना ज़्यादा प्रयासों की ज़रूरत है। इसी तरह जितनी शुद्धता और स्वच्छता हम खुद अपने आसपास वातावरण में रख सकते हैं, वह हमें रखनी चाहिए। इन सब प्रयासों के बाद एक महत्वपूर्ण प्रयास हमें और भी करने की आवश्यकता है कि जो वातावरण में जो न दिखने वाला प्रदूषण है, जो हमें आँख से दिखता नहीं है, जो अशुद्धता हमें आँख से दिखाई नहीं दे रही है, उसको भी शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो आकाश तत्व है, खाली जगह है, इसमें बहुत सारे विषाक्त केमिकल्स कहें, कण कहें, धूल कण कहें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अस्वस्थता की ओर ले जा रही हैं, हमारी बहुत सारी बीमारियों का कारण बन रही हैं। इन्हें हम कैसे साफ करें, इस पर चिंतन करने की आज हमें आवश्यकता है। अगर हम प्रकृति को जो देना चाहिए वो नहीं देंगे तो उसका भुगतान हमें भुगतना पड़ेगा। जो प्रकृति के साथ हमने विपरीत किया है उसका भुगतान आज हम कर रहे हैं, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करके। तो चिंतन की दिशा आज ये ज़रूरत है कि हम प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, प्रकृति से हमारा रिश्ता कैसा है, लेने और देने का। प्रकृति से हम सब कुछ लेते हैं। ईश्वर ने हमें जगत ऐसा उपभोग करने के लिए दिया है, और यहाँ सब कुछ पर्याप्त मात्रा में, सब कुछ बहुत अच्छा, स्वस्थ और सुंदर दिया है, परंतु हमने ही उसको बिगाड़ रखा है। तो हम प्रकृति से ले तो सब रहे हैं, हवा, धूप, पानी, सब कुछ हम ले रहे हैं। हमारा जीवन यानी प्रकृति है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा हैं। तो ले तो हम सब रहे हैं, पर उसको स्वस्थ करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं, ये आज के चिंतन का विषय होना चाहिए। जबकि अब दिखाई देता है कि इस तरह का चिंतन नहीं है कि हम प्रकृति के लिए क्या करें और कैसे करें। बहुत बड़े बड़े सारी दुनिया के देश मिलकर के सम्मेलन होते हैं, प्राकृतिक प्रदूषण पर बहुत सारी चर्चा होती है, पर्यावरण को की स्थिति आज वर्तमान में कितनी खराब है, कल को 10 साल बाद क्या क्या और नष्ट होने वाला है, कौन सी और नदियाँ सूखने वाली हैं, कहाँ के ग्लेशियर पिघल के ख़त्म होने वाले हैं। ये भविष्य का दर्शन कराने का कार्यक्रम तो होता रहता है, परंतु इनको बचाया कैसे जाए, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं। हमारा विषय वही है कि हम जो हमें प्रकृति उपभोग करने के लिए दी है ईश्वर ने,
अतिशय सुंदर ये जो प्रकृति हमारे पास है, जो प्रकृति स्वयं चिकित्सक भी है, हमें कहीं किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति से ही हमारी सारी जो तकलीफ़ें हैं शारीरिक और मानसिक, इनका इलाज संभव है। वो प्रकृति स्वस्थ कैसी बनी रहे, इसके लिए प्रयास हमें करने हैं। तो आज तक हम लेते रहे हैं वर्षों से, अब हमें उसको क्या देना, इसी के बारे में आज का विषय है कि हम प्रकृति को क्या दें जिससे प्रकृति अपना जो चिकित्सक का काम है, बहुत सारी शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ों की चिकित्सा प्रकृति के माध्यम से होती है, वो लाभ हमें वापस अच्छे से मिल सके। तो प्रकृति को हम कैसे क्या दे सकते हैं? हम हवा को क्या दे सकते हैं, हम धूप को क्या दे सकते हैं, हम पानी को, जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, इनके लिए हम क्या और कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ फिर वो विषय आ जाता है कि प्रदूषण जिसे आज कहा जा रहा है, ये प्रदूषण आज जैसा पहले भले ही न रहा हो, पर जब कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने का मतलब होता है कि वो प्रदूषित होती है। जब आप एक अच्छा शुद्ध जल बाल्टी भर के लेते हैं और फिर नहाते हैं, तो नहाने के बाद वो जल अशुद्ध होता है। कोई चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल का मतलब होता है कि हम उसे अशुद्ध करते हैं। तो ये प्रकृति इतनी सशक्त है। अभी हमने लॉकडाउन के दौरान में देखा कि बहुत सारी गाड़ियाँ और ये सब कुछ बंद हो गया था, सारी हलचल बंद थी, तो नदियाँ स्वतः से ही शुद्ध हो गई। बहुत सारे जगहों पर पशु पक्षियों का विराजना हो गया जहाँ वो आते नहीं थे। प्रकृति खुश हो गई थी, क्योंकि उस समय में, उस दौरान जो समय जो हमने भारत में देखा, वही शायद पूरी दुनिया भर के लोगों ने अनुभव किया होगा कि गाड़ियाँ नहीं, किसी तरह के कारखाने नहीं, नदी में केमिकल्स का बहाव नहीं, दूषित जहरीले पदार्थों का बहाव नहीं, और इससे नदियाँ ने खुद को अपने आप शुद्ध कर लिया था। एक अच्छा सुंदर नीला आकाश फिर हमारे सामने था, सारे जगह फिर हरी भरी थी और पशु पक्षी भी आनंद में थे। तो प्रकृति अपने आप को शुद्ध करने में सक्षम है, पर फिर भी हमारा भी प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व बनता है। एक तो चीज़ यह है कि जिससे प्रदूषण होता है उससे बचा जाए। पर आज के समय में अगर कोई कहे कि हवाई जहाज़ बंद कर दिए जाएं, ट्रेन बंद कर दी जाए, गाड़ियां बंद कर दी जाएं, तो ये संभव नहीं है। इसलिए कम से कम जो हम दूषित मजबूर हैं और जो दूषित हमारे हाथ से हो रहा है, उसे हम कैसे शुद्ध करें, इसके लिए फिर हमें जाना पड़ता है। आज वर्तमान में हमारे सामने ऐसा कोई चीज़ नहीं दिखाई देती, कोई ऐसा साधन दिखाई नहीं देता कि जिससे हम ये काम कर सकें प्रकृति को स्वस्थ करने का। बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं आज पर्यावरण को लेकर के चिंतित हैं। पर्यावरण के लिए कोई पानी बचाने में लगा है, कोई जैविक खेती को लेकर के बहुत सारा परिश्रम कर रहा है, पूरी जिंदगियां इसके लिए लोग खर्च कर रहे हैं, एक साधना के रूप में इस कार्य को कर रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर के बहुत अच्छा काम आज के समय में हो रहा है, पर ये सारे भी प्रयास प्रकृति का जो इतना भयंकर प्रदूषण है उसके आगे अभी आज की तारीख में तो बौने ही साबित हो रहे हैं। तो एक कोई ऐसा भी प्रयास होना चाहिए जिसमें हर एक आदमी जुट सके, हर एक आदमी सहभागी हो सके, और सबका हाथ लगने से, अभी कुछ किसी पॉकेट में काम कर रहा है, कोई किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, पर हर एक आदमी अगर एक काम को कुछ अपना ले इस तरह से जिसमें सब सहभागी हो सकें, तो हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। और यहाँ फिर वो प्रश्न आता है कि ऐसा क्या साधन हमारे सामने हो सकता है। तो वेदों में मनुष्य को कर्तव्य रूप में एक काम बताया गया है, एक कृति करने के लिए बताई गई है, और वह कृति अगर मनुष्य करता है तो वो हवा, पानी, धूप, पंच तत्वों को जो पौष्टिक बनाने का, पोषक बनाने का काम है, वह संभव हो सकता है। वेदों में जो देवता बताए गए हैं वह सारे के सारे प्रकृति है। प्रकृति बहुत बलवान है, बहुत सशक्त है, और इसीलिए प्रकृति की सारी चीज़ों को देवता
इस श्रेणी में रखा गया है। और इन देवताओं को सशक्त, संपन्न बनाने के लिए, बलवान बनाने के लिए यज्ञ संस्था का स्थापना की गई है। वेदों में यज्ञ संस्था को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है कि प्रकृति के सारे तत्व जिससे पुष्टिदायक हो सकें, स्वस्थ हो सकें, ऊर्जावान हो सकें, तो यज्ञ संस्था में सबसे छोटा यज्ञ अग्निहोत्र बताया गया है। अग्निहोत्र जिसे हर कोई आसानी से कर सके। यज्ञ तो वेदों में बहुत सारे हैं। यज्ञ इतने बड़े भी हैं कि महीनों चलें, सालों चलें, और छोटे यज्ञ भी हैं, महायज्ञ भी बताए गए हैं, सामूहिक यज्ञ भी बताए गए हैं जब बहुत सारे लोगों के सहयोग से यज्ञ संभव होता है। पर जिसमें सबका हाथ लग सके, प्रत्येक व्यक्ति जिसमें शामिल हो सके, ऐसा एक यज्ञ जिसे अग्निहोत्र कहते हैं, नित्य अग्निहोत्र कहते हैं, वह बताया गया है। ईश्वर ने एक तरह से मनुष्य को एक जिम्मेदारी दी है कि जो कुछ तुम वातावरण से लेते हो उसे तुम्हें वापस करना है, और वापस करने का माध्यम अग्नि है। अग्नि में कोई भी चीज़ जब हम जलाते हैं वह सूक्ष्म होकर वातावरण में प्रसारित होती है। उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, सब आप जानते हैं। मिर्च का उदाहरण अक्सर लोग इस संदर्भ में देते हैं। तो कुछ भी जब हम डालेंगे तो उसका परिणाम पर्यावरण पर होता है और उससे तत्काल प्रभावित होते हैं। इसलिए ये अग्नि को माध्यम बना करके और उसको प्रकृति के साथ जोड़ करके एक ऐसा विधान हमें बताया गया कि जिसको अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनाता है तो अपने हिस्से का जो कुछ उसके हाथ से प्रदूषित हुआ है या उसका जो अपना स्थान है, कम से कम वो स्थान वो शुद्ध करता है, उसके द्वारा अशुद्ध जो कुछ हुआ है उसे वो शुद्ध करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अगर इस तरह से करेगा तो अपने आप सारा वातावरण शुद्ध हो जाएगा। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मनुष्य अकेले कर्म योनि है, बाकी तो सब भोग योनि है। सारे जो जीवधारी हैं, जितना भी प्राणी जगत है, वनस्पति जगत है, यह कुछ भी कर नहीं सकता, स्वतः होकर कुछ नहीं कर सकता, और इसलिए इन सब के लिए भी करने की जिम्मेदारी मनुष्य के ऊपर डाली गई है। मनुष्य को ये कर्तव्य के रूप में बताया गया है कि चूँकि इस सारी प्रकृति का आप उपभोग करते हो तो एवज में आपको प्रकृति को देना है, और इसके लिए नित्य अग्निहोत्र करना है। रोज़ एक विशिष्ट डिसिप्लिन के साथ, एक विशिष्ट अनुशासन के साथ अग्नि के माध्यम से प्रकृति को सशक्त करना है। इसी को अग्निहोत्र कहते हैं। अग्निहोत्र कहते ही से लोगों को बहुत सारे जो प्रचलित चीज़ें हैं वो याद आ जाती हैं। यहाँ अग्निहोत्र का शब्द का अर्थ केवल इतना है, अग्नि में आहुति देना। अग्निहोत्र सारे यज्ञ अग्निहोत्र हैं, पर एक विशिष्ट यज्ञ है, यह संज्ञा है, नाम है एक विशिष्ट यज्ञ का अग्निहोत्र, जिसमें एक विशिष्ट पद्धति से इसको किया जाता है। और इसमें कोई जाति नहीं है, धर्म नहीं है, संप्रदाय नहीं है, देश नहीं है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। जो मनुष्य दुनिया में है, जो मनुष्य प्रकृति का उपयोग कर रहा है, जो मनुष्य हवा धूप पानी लेकर के अपनी ज़िंदगी चला रहा है, उस प्रत्येक मनुष्य का उत्तरदायित्व होता है कि वो प्रकृति के प्रति अपना फर्ज निभाए। इस तरह से कर्तव्य इस रूप में वेदों में अग्निहोत्र बताया गया है। कर्तव्य का एक अर्थ तो ये भी होता है कि जब हम कहते हैं कि राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य, या परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य, या गृहस्थी के प्रति हमारा कर्तव्य, तब उसका अर्थ यह होता है कि वहाँ हिसाब किताब नहीं होता, हम करेंगे तो एवज में क्या मिलेगा ये भाव नहीं होता। जैसे माता पिता की सेवा कर्तव्य भाव से की जाती है, उसमें किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं होती, वैसे ही हमारा प्रकृति के प्रति का यह कर्तव्य है कि हम इसे शुद्ध करने के लिए इस विधि का अपने जीवन में पालन करें। इसी अर्थ में वेदों में अग्निहोत्र बताया गया है। कोई उपासना या धर्म या कर्मकांड इस रूप में यह अग्निहोत्र नहीं है।
जो कुछ आप जानते होंगे, इस तरह का यज्ञ के बारे में जो आपका विचार होगा, वैसा यह अग्निहोत्र नहीं है। ये एक बहुत ही सरल सी प्रक्रिया है और यह सरल इसीलिए किया गया है कि हर एक कोई इसके साथ जुड़ सके। अग्निहोत्र का समय होता है सूर्योदय और सूर्यास्त का। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय ऐसे हैं जिन्हें हम संधि काल कहते हैं। दिन खत्म होकर रात की शुरुआत होती है, रात खत्म होकर दिन की शुरुआत होती है। ये ऐसे संधि समय हैं। ये दोनों सूर्योदय और सूर्यास्त प्रकृति के एक अहम समय कहना चाहिए, महत्वपूर्ण समय कहना चाहिए, ऐसे समय हैं। अग्निहोत्र को प्रकृति से जोड़ने के लिए ही इन समयों का निर्धारण किया गया होगा। ये समय ऐसे हैं, जब सूर्योदय होता है तो पूरे प्रकृति में एक परिवर्तन आता है। इसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी होता है, हमारे मन पर भी होता है। एक विशिष्ट अवस्था में हमारा शरीर, मन और प्रकृति होती है। यही समय अग्निहोत्र करने के लिए बताया गया है। तो हम उस समय में प्रकृति से सीधे जुड़ते हैं और ऐसा का ऐसा सूर्यास्त के समय में होता है। ये दोनों जो संधिकाल हैं, इनको सर्केडियन रिदम कहा जाता है एस्ट्रोफिजिक्स की भाषा में। और ये जो दिन भर जो समय गतिमान होता है, समय चलता रहता है, इसमें एक तो महत्वपूर्ण पड़ाव सूर्योदय और सूर्यास्त हैं। अन्य भी संधि काल आते हैं हमारे इसमें, जिसमें पूर्णिमा, अमावस्या, सबका हमारे शरीर और मन पर और प्रकृति पर परिणाम हर संधि काल का होता है। उसमें सबसे छोटे संधि काल हैं जो जिससे हमारा रोज वास्ता पड़ता है, सूर्योदय और सूर्यास्त। तो ये संधि समय अग्निहोत्र करने के लिए बताया गया है। ये संधि समय कैसा है, इसका जो ईश्वर ने स्वरूप रखा है वह कितना व्यापक है। ये देखिए कि आज मैं भोपाल से बात कर रही हूँ और भोपाल में सूर्यास्त का समय 5:36 है। आप जहाँ कहीं होंगे अपने अपने शहरों में, वहाँ का समय अलग होगा। हर 25-30 मिनट के बाद समय में परिवर्तन होता है। कहीं 1 मिनट बढ़ रहा होता है, कहीं 1 मिनट घट रहा होता है। और पूरे भारत में करीब करीब 1.5 घंटे सूर्योदय होता है और 1.5 घंटे सूर्यास्त होता है। और दुनिया की बात करें तो सतत ही समझिए कि यज्ञ का समय बना रहता है। कहीं सूर्योदय हो रहा है, कहीं सूर्यास्त हो रहा है। तो प्रकृति के साथ जो समय से हमें जोड़ा है वो इतना विशाल है कि उसकी अगर हम कल्पना करने जाएं तो एक बहुत ही बृहद यज्ञ की कल्पना हमारे सामने आती है कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं सूर्योदय पर या सूर्यास्त पर अग्निहोत्र संपन्न हो रहा होता है। कितना व्यापक स्वरूप है इसका। और जैसा मैंने कहा कि अग्निहोत्र हमें प्रकृति से जोड़ता है। सूर्योदय से पूर्व उठना आयुर्वेद में कहा गया है। आयुर्वेद के नियमों में, स्वास्थ्य के नियमों में पहला नियम है कि सूर्योदय के पहले व्यक्ति ने उठ करके तैयार हो चुका होना चाहिए। अग्निहोत्र उससे जुड़ा हुआ है कि सूर्योदय के पहले उठना होता है। सारे आपके जो शारीरिक क्रियाकलाप हैं वो सही ढंग से काम करने लगते हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ हम वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे 2 चक्र आपस में इस तरह से चलते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मशीन में हम देखते हैं तो 2 चक्र जुड़ करके चलते हैं, तब मशीन आगे चलती है। उस तरह से हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। प्रकृति के आए हुए परिवर्तनों से इसीलिए हम प्रभावित होते हैं। और इसीलिए जब हम प्रकृति के अनुकूल चलते हैं, जैसे सूर्योदय के पहले उठना, तो हम अनुकूल चलते हैं तो हमारा जीवन सहज होता है। और जब हम प्रकृति के प्रतिकूल चलते हैं तो हमारा जीवन असहज हो जाता है। बहुत सारी हमारी आज की जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण क्या है? अप्राकृतिक जीवन शैली। देर से उठना, देर से सोना, किसी भी समय कुछ भी खाना, किसी चीज़ का कहीं वो विशिष्ट कोई नियम नहीं है। अनुकूल कपड़े न पहनना, बहुत ज़्यादा कसे हुए कपड़े पहनना,
बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आज के शारीरिक अस्वस्थता का कारण है। और जब प्राकृतिक चिकित्सा का प्रश्न आता है तो यही आता है कि मनुष्य ने प्रकृति के अनुकूल चलना चाहिए। अगर वह अनुकूल चलता है तो कैसा होता है, जैसे आप हवा की दिशा में जब साइकिल चलाते हैं तो कितना सहज होता है साइकिल चलाना। आप 2 पैडल मारते हैं और 4 पैडल चल जाते हैं, इतना ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। और जब आप हवा के विपरीत चलाते हैं तब पूरी ताकत झोंक देनी पड़ती है और तब भी जो गति आना चाहिए वो गति नहीं आती। आज मनुष्य के सामने समस्या यही है कि वो प्रकृति के खिलाफ चल रहा है, प्रकृति के विपरीत चल रहा है, और इसलिए उसका जो सामान्य सा जीवन है उस जीवन में उसको सारी ताकत झोंक देनी पड़ती है। मैं तो ये देखती हूँ कि आज से 50-100 साल पहले जितनी सहजता थी, 100 साल पहले जितनी सहजता थी, किसी भी समस्या का आदमी कितनी सहजता से सामना करता था, वो चीज़ आज नहीं है। आज समस्या नहीं होती है तो भी उसके लिए वो मनोरोग का कारण बन जाती है छोटी छोटी बातें। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता, शारीरिक स्वास्थ्य से भी महत्वपूर्ण होता है मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। और हम ये देख रहे हैं कि प्रकृति की आज की जो स्थिति है उसमें सतत तनाव है। हर आदमी, हर बच्चा तक तनाव में जी रहा है। और तनाव क्यों है? तो यह प्रकृति का हम पर एक तरह से दबाव है। जो प्रदूषण है उसका हम पर दबाव है कि हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है। और जब वो तनाव में जिएगा तो कोई सहजता तो रहेगी नहीं, सामान्य तो रहेगा नहीं, वो हमेशा त्रस्त ही बना रहने वाला है। छोटी छोटी बातों को वो अपने लिए बहुत बड़ी परेशानी समझने लगता है। उसके लिए ये कह सकते हैं कि चींटी भी शेर बन जाती है। ये उसके अपने तनाव और अपनी मानसिकता का स्थिति है। और इस तरह से अपन देखें तो मानसिक स्थिति में हम आए दिन देखते रहते हैं आत्महत्याएं, लोग मानसिक तकलीफ़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपन आज एक देख सकते हैं कि डिप्रेशन तो फैशन बन गया। ऐसा लगता है कि हर किसी को ज़रा सी बात में एक काम मर्जी का नहीं हुआ तो डिप्रेशन हो गया, फिर डिप्रेशन का इलाज शुरू हो गया और कुछ दिन डिप्रेशन चला, पता लगा आत्महत्या ही कर ली। ये जो मानसिक स्वास्थ्य उतना ही चौपट है जितना शारीरिक स्वास्थ्य चौपट है। यह सब क्यों है? प्रकृति के विपरीत जाने से। तो प्राकृतिक चिकित्सा हमें यही बताती है कि हमें प्रकृति के अनुकूल चलना पड़ेगा। उस अनुकूलन में समय पर उठना है, समय पर सोना है, सही ढंग का जो मनुष्य के लिए भोजन निर्धारित है वह भोजन करना है और सकारात्मक सोच रखना है। ये सारी चीज़ें प्रकृति के अनुकूल चलना हुआ। और अगर हम इस तरह से प्रकृति के अनुकूल चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं, वो शारीरिक हो या मानसिक, स्वतः ही हल हो जाएंगी। तो ज़रूरत इसी बात की है कि जो वेदों ने हमें एक साधन दिया हुआ है, एक पद्धति बताई हुई है और जिसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, जाति धर्म संप्रदाय किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, अग्निहोत्र किसी देवी देवता से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कोई धर्म नहीं है, वो कर्तव्य है। तो उसके साथ हमें जुड़ना है। मैं बहुत वर्षों से इस अभियान के साथ जुड़ी हूँ। पिछले 50 वर्ष से अग्निहोत्र का जो लोगों में जन जागरण का कार्यक्रम है, लोगों को अग्निहोत्र के लिए प्रेरित करने का कार्यक्रम है, उससे मैं जुड़ी हूँ। और मैंने देखा है कि शुरू में लोगों की मानसिकता इस चीज़ को स्वीकार करने की नहीं थी, पर धीरे धीरे प्रकृति ने ऐसी परिस्थितियां निर्माण की, पर्यावरण प्रदूषण ने ऐसी परिस्थितियां निर्माण की कि कहीं ना कहीं आदमी सोचने को बाध्य हुआ है। और आज जब हम अग्निहोत्र विषय लोगों के सामने रखते हैं तो वो कुछ तो भी चिंतनशील होता है और कहीं तो भी अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त, ये जो अग्निहोत्र का समय है, ये हमें सीधे प्रकृति से जोड़ता है। जब सूर्योदय पर हम अग्निहोत्र कर रहे होते हैं और प्रकृति में सारे उस समय में बदलाव आए हुए होते हैं, हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में भी प्रभाव उसका पड़ा होता है, सूर्योदय का और सूर्यास्त का।
हमारे मस्तिष्क की गामा, थीटा, बीटा इन तरंगों को तक सूर्योदय और सूर्यास्त प्रभावित करता है। तो कितना सूक्ष्म परिणाम हमारे शरीर पर होता है, हमारे मन पर होता है। उस समय में जब अग्निहोत्र किया जाता है तो उसका भी परिणाम हमारा शरीर बहुत अच्छी तरह से, मन बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर पाता है। प्रकृति भी उसको बहुत अच्छे से ग्रहण कर पाती है और इसीलिए इस समय का निर्धारण किया गया होगा। ये वेदों में बताई हुई विधि है। इसका पुनरुज्जीवन आज से करीब 60 साल पहले महानुभाव श्री माधोजी पोद्दार साहब ने भोपाल में किया था। 22 फरवरी 1963 को पहला अग्निहोत्र उन्होंने शुरू कराया था। ये अग्निहोत्र नया नहीं है, पहला मैं कह रही हूँ इसलिए कि इस युग का पहला ये अग्निहोत्र घर घर होता रहा है वेदों के समय में और प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़ा रहा है। अग्निहोत्र का बहुत सारा साहित्य जितने भी हमारे पुराने ग्रंथ हैं उसमें मिलेगा। तो ये नई चीज जो सामने हमें नहीं लग रही है वास्तव में नई नहीं है। ये पर इसको आज के समय में हमारे सामने लाने वाले समय है। मेरे अग्निहोत्र का अभी मुझे काफ़ी इसके बारे में बताया है तो उसमें आपको ये अंदाज आएगा कि अग्निहोत्र कितना सहज है, कितना सरल है और कितनी आसानी से उसे किया जा सकता है। जब मैं कह रही हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति ने उसके साथ जुड़ना चाहिए और ये एक बृहद जन आंदोलन बनना चाहिए तो उसका स्वरूप वैसा है, ये आपके समझ में आएगा। इसलिए मैं आपके सामने प्रत्यक्ष में अभी 5:36 पर अग्निहोत्र करूँगी। अग्निहोत्र के लिए लगने वाली जो सामग्री है उसमें अक्षत चावल चाहिए होते हैं। अगर ब्राउन राइस मिले तो अच्छा, नहीं तो जो चावल हम खाते हैं वह चावल अग्निहोत्र के लिए चाहिए होता है। और विशेष बात अग्निहोत्र के लिए चाहिए होता है गाय का घी। गाय का घी ये विषनाशक है, सौम्य विष का नाश ये करता है। इसलिए गाय का घी, अन्य कोई भी घी अग्निहोत्र में प्रयुक्त नहीं होता, केवल गाय के घी से ही अग्निहोत्र किया जाता है। ये देखिए मैं आपके सामने चावल ले रही हूँ। इतने चावल, इतने अक्षत चावल जो हैं अग्निहोत्र के एक समय के अग्निहोत्र के लिए पर्याप्त होते हैं। और ये गाय का घी है। ये गाय का घी है, एक बूंद इसमें लगाना है और उसमें पूरे चावल को चुपड़ लेना है। इतना घी एक समय के अग्निहोत्र के लिए पर्याप्त होता है। ये मेरे सामने अग्निहोत्र प्रज्वलित होकर के आ गई है। अग्नि गाय के गोबर के कंडे की है और जिसमें स्थित है वह पात्र बना हुआ है, प्लेट के आकार का ही पात्र है और इसी में अग्निहोत्र किया जाता है। पात्र का नाप निश्चित है, 14.5 बाई 14.5 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई है उसकी, 5 उसकी डेप्थ है। इसी पात्र में अग्निहोत्र किया जाता है। तो पात्र का आकार निश्चित है, कंडे गाय के गोबर के होना आवश्यक हैं, अक्षत चावल चाहिए, 1 बूंद गाय का घी चाहिए। और अब हम काहे का प्रतीक्षा करेंगे? तो समय की प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि अग्निहोत्र में ये सारी चीज़ें तो हम सहजता से जुटा सकते हैं, पर जिस चीज़ का हमें रोज सामना करना है वह है ठीक समय। हम इसे समय की साधना भी कह सकते हैं कि हमें समय साधना पड़ता है कि 1 मिनट पहले या 1 मिनट बाद न होकर के हम ठीक समय पर आहुति को दें। तो सारी अगर हमारी तैयारी हो गई है और आखिरी के 2 मिनट केवल हम समय का इंतज़ार करते हैं तो ठीक समय पर हम आहुति आसानी से दे पाते हैं। आहुति के 2 मंत्र हैं, उन 2 मंत्रों के साथ मुझे 2 आहुतियाँ इतने चावल की देनी है। आहुति भस्म होने में 1 आध मिनट समय, 2 मिनट का समय लगता है। तब तक शांत चित्त, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए और उस अग्नि की ओर देखते हुए शांत चित्त बैठना होता है। बहुत छोटी सी विधि है अग्निहोत्र की। अब अग्निहोत्र में 1 मिनट बचा है। मैं चावल इसमें से
के अपने हाथ में ले रही हूँ और उसका इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही समय होगा मंत्र कहकर पहली आहुति दूंगी, फिर दूसरा मंत्र कहकर दूसरी आहुति दूंगी। अब देखेंगे कि आहुति देने में 25 से 30 सेकंड का सिर्फ समय लगता है और उस आहुति को भस्म होने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है। मैं 2 से 3 मिनट तक रुकूंगी नहीं। आहुति देने के 1 मिनट बाद ही मैं आपसे आगे की बात करूंगी, क्योंकि अग्निहोत्र विषय बहुत व्यापक विषय है। उसको बहुत संक्षिप्त समय में पूरी तरह से बताना संभव नहीं है। तो आहुति के बाद थोड़ा सा रुक करके मैं आगे की बात जारी रखूंगी। अब केवल 10 सेकंड शेष रहे हैं आहुति देने के लिए। अग्नये स्वाहा अग्नयेदं नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतयेदं नमः। यह हमारा शाम का अग्निहोत्र संपन्न हुआ। आहुति भस्म होने में अभी करीब 2 मिनट का समय लगेगा। तो सामान्यतः रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर गहरे श्वसन करते हुए हमें यहाँ पर बैठना होता है और आहुति जैसे ही भस्म हो जाती है आप उठ सकते हैं, या चाहें तो वहाँ 10-15 मिनट के लिए आप ध्यान कर सकते हैं। इस वातावरण में आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। सब चीज़ों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। अग्निहोत्र के बाद जो वर्षों से ध्यान करते आए हैं, वो जब अपने जीवन में अग्निहोत्र को शामिल करते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनको बिल्कुल धक्का मार के आगे पहुंचा दिया हो। इस तरह का अनुभव वो अग्निहोत्र के वातावरण में ध्यान के संदर्भ में करते हैं। अग्निहोत्र से बहुत ही आह्लाददायक ऐसा वातावरण निर्माण होता है। तो अग्निहोत्र इतनी संक्षिप्त सी विधि है जिसे करना किसी के लिए भी कठिन नहीं। मंत्र देखिए आपने कितने सरल से हैं। सामग्री कितनी सी लगी, ज़रा सा घी है, एक बूंद घी है, थोड़े से चावल हैं और गाय के गोबर के रोटी के साइज़ के ज़्यादा से ज़्यादा 2 कंडे उपले जो भी आप कहें वह हैं। ये पात्र चाहिए होता है। इन 5 नियमों में कहीं कोई समझौता नहीं है। इन 5 नियमों को आपको कठोरता से पालन करना होता है। फिर इसके बाद आप जिस दिशा में चाहें उस दिशा में बैठकर अग्निहोत्र कर सकते हैं। नहाकर अग्निहोत्र करें, बहुत अच्छा है। किसी कारणवश नहा न सकते हों तो बगैर नहाए भी अग्निहोत्र किया जाता है। अग्निहोत्र करने के लिए किसी पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं। कुछ छोड़ना नहीं, पकड़ना नहीं, वेशभूषा में कोई परिवर्तन लाना नहीं, कुछ भी नहीं करना है। जो आपकी जैसी ज़िंदगी है, जैसी चल रही है, उसे में अग्निहोत्र को शामिल करना होता है। तो कोई बिना बदलाव लाए हम अपने जीवन में अग्निहोत्र को शामिल कर सकते हैं। बस हमें अपने घर में एक स्थान चुनना है एक पात्र रखने के लिए। इसको पात्र को स्थापित करने के लिए हमको स्थान चुनने की आवश्यकता होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ मानसिक तैयारी करनी होती है कि रोज़ सूर्योदय पर हमें उठना है, नहा धोकर के तैयार होना है और ठीक समय पर सूर्योदय के अग्निहोत्र करना है। और इसी तरह शाम के समय में जहाँ भी हम व्यस्त हों, अगर घर लौट सकें तो समय पर लौट करके अग्निहोत्र करें। अगर घर नहीं लौट सकते हैं तो घर में जो भी व्यक्ति रहता है वो उस अग्निहोत्र कर सकता है। किसी कारणवश घर में कोई नहीं है, बच्चे भी बाहर गए हैं, महिलाएं भी बाहर गई हुई हैं, आदमी भी घर लौट नहीं पा रहा है, तो ठीक है, शाम का छूट जाएगा, अगले दिन सवेरे का किया जा सकता है। यह नियम है नित्य करने के लिए। अग्निहोत्र के साथ शब्द जुड़ा है नित्य, जिसे रोज़ करना होता है। कोई ऐसा कारण नहीं कि आज सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है तो अग्निहोत्र नहीं करें क्या। जिसे रोज़ करना है, न करने का एक भी कारण नहीं। ऐसा यह नित्य कर्म अग्निहोत्र है। परंतु फिर भी हमारी परिस्थिति जैसी होगी और जितना हम कर पाएंगे उतना ही कर पाएंगे। तो शुरू करना चाहिए निश्चय के साथ और जितना संभव हो उतना करने का प्रयास करना चाहिए। भाव यह है
कि जो हमने सारा प्रकृति से लिया है, ईश्वर ने हमारा पोषण प्रकृति के माध्यम से किया है, तो उसे हम कुछ तो लौटाएं, कुछ तो वापस करें। सिर्फ लेना लेना ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता है। आपके पास जितने भी रिश्ते के संबंध हैं, जितने भी सामान आप उपयोग में लाते हैं, सब जगह आपको लेने और देने का रिश्ता ही कायम करना पड़ता है। गाड़ी आप चलाते हैं बिना पेट्रोल की नहीं होती है। गाय से आप दूध लेते हैं तो खाना खिलाते हैं। हर जगह आप कुछ न कुछ करते हैं, तो फिर प्रकृति के साथ क्यों नहीं? वहाँ पर भी आपको कुछ करने की आवश्यकता है। भले ही वो सारा कुछ हमें मुफ्त में मिला है, पर उसको बनाए रखना ये हमारी जवाबदारी, बहुत महती जवाबदारी है। तो अग्निहोत्र उस जवाबदारी की पूर्ति करता है। ये जो अग्निहोत्र के बाद गैसेस निकलती हैं, ये वातावरण को शुद्ध करती हैं, वातावरण के हानिकारक कीटाणु रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। प्रयोगों में ऐसा देखा गया है कि 16x16 के कमरे में अग्निहोत्र करने के बाद 96% वातावरण शुद्ध हुआ, हानिकारक रोग के कीटाणु नष्ट हुए। वही अग्निहोत्र जब घर में सवेरे शाम होता है, तो धीरे धीरे एक अच्छा आह्लाददायक और शुद्ध वातावरण घर में तैयार होता है। और इसलिए उस घर में जितने भी लोग रह रहे होते हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, चाहे आपने पालतू पशु पाल रखे हों, उन सब पर अग्निहोत्र का एक अच्छा परिणाम मिलता है। तो अग्निहोत्र एक अत्यंत सरल सी कृति है और इसमें पुरुष, स्त्री, बच्चे, बूढ़े कोई भी आहुति दे सकता है। महानुभाव श्री पोद्दार साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर आपके पास व्यस्तता है तो आप नौकर से भी अग्निहोत्र करवा सकते हैं। कोई भी आहुति घर में दे, समय साधने का प्रयत्न होना चाहिए। अगर हम सूर्योदय पर अग्निहोत्र करते हैं तो उसका प्रभाव सूर्यास्त तक बना रहता है। सूर्यास्त पर जब अग्निहोत्र करते हैं तो उसका प्रभाव सूर्योदय तक बना रहता है। इस तरह से घर में 24 घंटे शुद्धिकारक वातावरण बना रहता है। कितनी छोटी सी कृति है, कितनी छोटी सी सामग्री हमने उसमें डाली है, फिर क्या कारण है कि 12-12 घंटे तक इसका प्रभाव बना रहता है? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें पात्र का आकार अपना एक महत्व रखता है। इसमें जो समय है वो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि अगर आप समय चूक करके अग्निहोत्र करते हैं तो घर में आप अगरबत्ती लगाते हैं, आधे घंटे में अगरबत्ती की सुगंध खत्म हो जाती है। उस तरह से अग्निहोत्र का भी प्रभाव आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। पर अगर आपने समय साधा है, ठीक समय पर आपने अग्निहोत्र किया है, तो उसका परिणाम 12 घंटे तक बना रहेगा। ये जो पात्र है ये आकाशीय तरंगों को आकर्षित करता है और इससे परावर्तित होकर जब वो लौटती हैं तो शुद्ध होकर के लौटती हैं। जो पात्र रखा रहता है जिसमें आपने अग्निहोत्र किया, ये सतत 12 घंटे आकाशीय ऊर्जा को आपके घर में लाने का काम करता है, शुद्ध करके लौटाने का काम करता है। ये आवर्तन प्रत्यावर्तन इस आकार की वजह से सतत चलता रहता है। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ये सब अपना बड़ा महत्व रखती हैं। दूसरे आकार का पात्र नहीं चलेगा। गाय के गोबर के कंडे के अलावा अन्य किसी प्रकार के कंडे नहीं चलेंगे। गाय के घी के अलावा स्वप्न में भी हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम अग्निहोत्र कर सकते हैं। गाय का घी नहीं है तो अग्निहोत्र नहीं होगा। अक्षत चावल तो अक्षत चावल ही चाहिए। मंत्र जैसे मैंने अभी शाम के मंत्र आपके सामने बोले हैं, मैं सवेरे के मंत्र भी आपको बोल के बताती हूँ। सवेरे कहते हैं सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। इन मंत्रों में न कुछ जोड़ना है न घटाना है। तो इन सारे नियमों का पालन होने से अग्निहोत्र सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो जाता है। अग्निहोत्र के बहुत सारे आयाम हैं। अग्निहोत्र जैसे मैंने अभी बात कर रही थी स्वास्थ्य को लेके कि शारीरिक स्वास्थ्य जितना महत्वपूर्ण है उतना ही मानसिक स्वास्थ्य है। तो अग्निहोत्र का हमारा परिणाम हमने देखा कि जो निराशा अवसाद से जूझ रहे लोग अग्निहोत्र करते हैं तो वो उस अवसाद से, निराशा से बाहर हो जाते हैं। बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं व्यक्ति की अग्निहोत्र करने से दूर हो जाती हैं। अग्निहोत्र करने से जो स्नोफिलिया की तकलीफ है, माइग्रेन की तकलीफ है,
दमे की तकलीफ़ है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, इन पर अपने आप धीरे धीरे, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा देखा है कि उनको 2-3 साल बाद ये याद ही नहीं रहा कि कभी उनको माइग्रेन हुआ करता था या उन्हें कभी स्नोफिलिया था, सर्दी जुकाम से पीड़ित रहते थे। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें धीरे 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 व्यक्ति में परिवर्तन आता है। ये जो उसमें आया हुआ सकारात्मक परिवर्तन है वो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बना देता है। और केवल शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, उतना ही मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। और इसीलिए वेदों में अग्निहोत्र को सौमनस्य दाता कहा गया है, यानी सुमनस, अच्छी स्थिति वाला। अगर मन की स्थिति अच्छी होगी, प्रसन्न रहेंगे तो नकारात्मक छुएंगे नहीं। अगर प्रसन्नता नहीं है तो नकारात्मक है। तो अग्निहोत्र सुमनस स्थिति निर्माण करता है। और इसलिए मानसिक बहुत सारी समस्याओं का समाधान बहुत आराम से अग्निहोत्र करने से धीरे 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 समाधान का हो जाता है। अग्निहोत्र दिखने में बहुत छोटी कृति होती हुई भी मनुष्य जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। असल में हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो भी हमारे आसपास होती हैं, उन पर हमारी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो प्रतिक्रियाएं हमारे लिए सुख और दुख का कारण बनती हैं। इन प्रतिक्रियाओं में फर्क पड़ जाता है हमारी सकारात्मक सोच की वजह से। और इसलिए बहुत सी हमारी जो दुख है, जो परेशानियां हैं, वो स्वतः ही हल हो जाती हैं। तो और इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है। पूर्व तैयारी अग्निहोत्र के समय से 10 मिनट पहले हमें कंडे जलाने होते हैं पात्रों में, और अग्निहोत्र होना 3 मिनट का समय है, तो कुल 12-13 मिनट में अग्निहोत्र संपन्न हो जाता है। गर्मी के दिनों में आग जलाने के लिए, अग्नि तैयार करने के लिए भी 5-7 मिनट लगते हैं, तो 10 मिनट में ही अग्निहोत्र संपन्न हो जाता है। तो थोड़ा सा समय है, थोड़ी सी सामग्री है, पर अनुशासन है सबसे महत्वपूर्ण चीज। सूर्योदय पे करना है, फिर सूर्यास्त पे करना है, लगातार करना है। ये जो अनुशासन है अपनी एक निश्चित पद्धति से करना है। इस अनुशासन की वजह से सारा हमें उसका प्रभाव अग्निहोत्र का जो है दिखाई देता है। आज मैं एक और भी बात इसके साथ आप लोगों को बताऊं कि जैसे ये अग्निहोत्र पात्रों में भस्म रखी हुई है, ये भस्म जो है, अभी हम कोशिश करते हैं कि शाम को अग्निहोत्र किया तो इस भस्म को सवेरे ही खाली करें। जब सवेरे की अग्निहोत्र के लिए अग्नि जलान होती है तो इस पात्र में रखी रहती है, और पात्र में जो आवर्तन प्रत्यावर्तन का दौर चलता रहता है, इससे जो भस्म के औषधि तत्व हैं वो और सशक्त होते जाते हैं। तो इस भस्म को निकाल के हम रख देते हैं मटके में या कांच के जार में, और बाद में इसको आराम से महीन करके और कॉटन सूती कपड़े से इसको छान लिया जाता है। तो यह उत्तम औषधि तैयार हो जाती है। इस औषधि का उपयोग भी बहुत सारी बीमारियों में किया जा सकता है। जैसे कहते हैं कि एक तरह से एक घरेलू जो अपन उपचार करते हैं ना, चोट लगने पे, उल्टी दस्त होने पे, सिर दर्द होने पे, तो वैसे घरेलू उपचार के रूप में अग्निहोत्र भस्म का बहुत अच्छा उपयोग होता है। इससे हम अनाज का भंडारण भी करते हैं, और इससे हम बहुत अच्छी खाद के रूप में खेत में इसका हम उपयोग करते हैं। ये बहुत अच्छी खाद ही है। इसके साथ ही इसको हम पानी में मिलाकर जिस तरह से औषधि बनाते हैं, तो ये जब पौधों पर ये दिव्य औषधि कहना चाहिए छिड़की जाती हैं, तो अपने आप पौधों के जो रोग हैं, लगी हुई इल्लियाँ हैं, कीड़े हैं, वो स्वतः ही पौधे को छोड़ देते हैं इसके स्प्रे से। अग्निहोत्र भस्म को पानी में मिला के जो स्प्रे किया जाता है, तो अग्निहोत्र चिकित्सा विषय है, अग्निहोत्र कृषि विषय है, अग्निहोत्र है, बहुत से आयाम अग्निहोत्र में अग्निहोत्र में शामिल है कि अगर कोई नशे का आदी है और उसको अग्निहोत्र के साथ जोड़ा जाए और कुछ अग्निहोत्र वातावरण में रखा जाए तो नशे से भी मुक्त हो सकता है। ऐसे अनुभव है। एक गांव का मेरा अनुभव है, बहुत से
लगभग गाँव भर में और वो वहाँ पर मदद ठीक के सारे जो है कुछ लोग धीरे धीरे शुरू बदल गया और सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करने लगे। गांव से नशा खत्म हो गया। ये अग्निहोत्र का प्रभाव है। तो जितनी भी हम ये कह सकते हैं कि हमारी सामाजिक बुराइयां हैं, उन सब का इलाज अग्निहोत्र है। तो हमारी केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं, सामाजिक स्वास्थ्य भी अग्निहोत्र से संभव है। इसके मैंने बहुत सारे, चूँकि मैं इससे 50 साल से जुड़ी हुई हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों के अनुभव देखे हैं, बहुत प्रचंड परिवर्तन लोगों के जीवन में आया हुआ देखा है। और कुल मिला के मेरी एक धारणा इस संदर्भ में बनी है कि साहब ने अपने पुस्तक है धर्म पाठ उसके लिए है कि समस्याओं का समाधान भी इसी में निहित है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति में अगर परिवर्तन आता है तो समाज में परिवर्तन आता है। और इस तरह से बड़ी बड़ी समस्याएं भी अग्निहोत्र के माध्यम से हल हो सकती हैं, होती हैं, हो सकती हैं कहने के बजाय होती हैं। बहुत लंबे समय से मैं इस कार्य से जुड़ी होने से अनुभवों का, लोगों के अनुभवों का मेरे पास भंडार है। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि व्यक्ति परेशान है और कुछ इलाज ढूंढ रहा है अपनी परेशानी का, और फिर आकर के इस तरह से किसी काम के साथ जुड़ता है और उसमें फिर वो प्रचंड परिवर्तन देख करके लोग अचंभित होते हैं कि उसका सारा परिचय ही बदल गया, इतना ज़्यादा परिवर्तन उस व्यक्ति में आया। तो ये अग्निहोत्र से सहज संभव इसीलिए होता है कि अग्निहोत्र आपकी मानसिकता बदलता है। जब मानसिकता बदलती है तो सब कुछ आपके अनुकूल होने लगता है। ईश्वर ने एक साधन दिया है, या आज जो अपन बात कर रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने का कोई साधन नहीं है, तो ये हमारा प्राचीन साधन, इसको हमको लोगों तक पहुँचाना है, जन जन तक पहुँचाने का हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति इस कार्य के साथ जुड़े, हर व्यक्ति इसको करे और अपनी समस्याओं से खुद निजात पाए और लोगों को भी समस्या मुक्त कर सके। वातावरण हम सबको में हम करें, पड़ोसी को होता है और पड़ोसी करता है, उसका फायदा हमें मिलता है। अग्निहोत्र के लिए जैसा मैंने बताया, गाय का घी और गाय के गोबर के कंडे के बगैर अग्निहोत्र संभव नहीं। तो अग्निहोत्र के साथ गौ रक्षा का कार्यक्रम अपने आप ही जुड़ जाता है। अग्निहोत्र के साथ जैविक खेती का कार्यक्रम अपने आप ही जुड़ जाता है। अग्निहोत्र के साथ प्राकृतिक चिकित्सा अपने आप जुड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें अग्निहोत्र से जुड़ी हुई हैं। अग्निहोत्रों का जो प्रभाव है वो बहुत व्यापक क्षेत्रों में हमको दिखाई देगा आने वाले समय में, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग इसकी ओर आकर्षित भी हो रहे हैं और इसको अपने दैनंदिन जीवन में स्थान दे रहे हैं। और इसी की आवश्यकता, यही हमारा प्रयास है। इस प्रयास में और लोगों ने भी हाथ बटाने की आवश्यकता है। आप जो सब सुन रहे हैं, आप भी इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश करिए। अपने मित्रों को, अपने परिचितों को और अगर हम ये रिश्ता निभाते हैं तो हम सुख से रहेंगे। जब तक हम ये रिश्ता नहीं निभाएंगे, सुख हमारे आसपास भी नहीं होगा। हमें ये रिश्ता निभाना पड़ेगा। हम सब संदर्भों में ये रिश्ता निभाते हैं, तो यहाँ भी इस संदर्भ में हमें ये रिश्ता निभाना पड़ेगा। प्रकृति से हम सब लेने के लिए आज़ाद हैं। कोई टैक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ईश्वर ने भरपूर प्रमाण में सारी चीज़ें भरपूर उपलब्ध करवा दी हैं, परंतु मेंटेनेंस, बनाए रखना, ये भी तो काम होता है। तो ये काम हमारा है, हमारा यानी मनुष्य का है, हर मनुष्य का है। हर एक ने इसके साथ जुड़ना ज़रूरी है। और अगर हम सब इसके साथ जुड़ेंगे तो बहुत जल्द बहुत सारी जो आज दुख हैं, विपदाएं हैं, अभाव हैं, बीमारियां हैं, इन सब से हम मुक्त होकर के स्वस्थ समाज निर्माण कर सकेंगे। समृद्ध किसान और समृद्ध भारत, ये जो राघव दिव्य योग संस्थान का मोटो है, जो वो लेके चल रहे हैं, वो वही मोटो अग्निहोत्र का भी है कि प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़े। हर एक ने संपन्न होना चाहिए, दरिद्रता कहीं दर्शन न होना चाहिए। वो संपन्नता पैसा नहीं है,
संपन्नता यानी विपुलता है। भरपूर मात्रा में अनाज है, भरपूर मात्रा में सब्जी है, भरपूर मात्रा में दूध है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है। आज सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है? जो जीवन में हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सांस लेनी है, वही कमी है। ऑक्सीजन की मात्रा ही घटती जा रही है। तो जैसा वैज्ञानिक बताते हैं कि आने वाले समय में जगह जगह अपन को ऑक्सीजन की व्यवस्था करना पड़ेगी, मास्क लगा के घूमना पड़ेगा। ये अभाव है। यहाँ सब जगह विपुलता चाहिए। अगर विपुलता होगी, अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होगी, तो लोग चिड़चिड़े नहीं होंगे, गुस्सैल नहीं होंगे, शांत स्वभाव के अपने आप ही हो जाएंगे। तो प्रकृति को हमें संपन्न बनाना है। अगर हम प्रकृति को संपन्न बनाएंगे तो भी हम अपने आप संपन्न हो जाएंगे। सब समृद्धि, सब कुछ प्रकृति पर निर्भर है। तो प्रकृति को हमें स्वस्थ बनाना है, प्रकृति को हमें संपन्न बनाना है, प्रकृति को हमें स्वस्थ बनाना है। और इसके लिए हमें बहुत सारे जो भी प्रयास आप लोग कर रहे होंगे, जिन प्रयासों का मैंने शुरू में उल्लेख किया, उन प्रयासों के साथ ये जो वेदों ने हमें दिया हुआ है, मनुष्य मात्र को दिया हुआ है, जिसमें धर्म का बंधन नहीं है, जाति का बंधन नहीं है, उसको भी, अग्निहोत्र को भी हमें अपनाना है और जन जन तक पहुंचाना है। इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। नमस्कार।